दादासाहेब टिचकुले योगवर्गाचे सगळ्यात पहिल्यांदा मनापासून आभार मानते की ज्या ठिकाणी आपल्याला आपलं आत्मचिंतन करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे सगळ्यांचे आभार मानून आणि सगळ्यांना मनापासून प्रणाम करून मी आजच्या या निरूपणाला प्रारंभ करते. आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्. आदौ नारायणं विष्णुं ब्रह्मण्यं च वसिष्ठकम्. आदौ नारायणं विष्णुं ब्रह्मण्यं च वसिष्ठकम्. आदौ नारायणं विष्णुं ब्रह्मण्यं च वसिष्ठकम्. ऋषिकल्पं रामभक्तं गुरुयज्ञेश्वराभिधं चतुर्वेदेश्वरः प्राणं प्रणमामि पुनः पुनः. ऋषिकल्पं रामभक्तं गुरुयज्ञेश्वराभिधं चतुर्वेदेश्वरः प्राणं प्रणमामि पुनः पुनः. ऋषिकल्पं रामभक्तं गुरुयज्ञेश्वराभिधं चतुर्वेदेश्वरः प्राणं प्रणमामि पुनः पुनः. जय जय रघुवीर समर्थ. इतनी अच्छी प्यारी सी कहानी हमारी शुरू है कि वो कहानी हमें सच लगने लगी. इतनी सच लगने लगी कि करकटी हम सब खुद स्वयं को जानने लगे कि जैसा उनका व्यवहार है, व्यवहार में थोड़ा फर्क होगा. व्यवहार में फर्क नहीं ऐसे हम नहीं बोल सकते. व्यवहार थोड़ा ज़्यादा खराब है उसका, लेकिन पाप कर्म ही करकटी कर रही है और कर रही थी. पाप कर्म करके उसको मुक्त संधि थी. जितना करना है उतना पाप वो करती थी. उसका मूल स्वभाव ही पाप कर्म करना था. इतना पाप करती थी अच्छे से, मन से करने के बाद फ्री विल जिसको कहते हैं, हमें फ्री विल मिली है. वो जो नरदेह जो है हमारा, वो नरदेह में एक अच्छी बात है कि हमें फ्री विल मिली है. जो हमें करना है वो हम कर सकते हैं. वो ही सबसे बड़ी महत्ता है नरदेह की. तो इसमें वो जो करना चाहती थी कर रही थी, लेकिन करते करते इतना खाया, इसका पेट नहीं भरा. लेकिन ऐसा ही पेट किसी का भरता नहीं है. अगर राक्षस योनि में जन्म है तो किसी का पेट भरता ही नहीं है. ये तो नैसर्गिक है, सहज है. लेकिन एक दिन गुरु कृपा कैसी हुई पता नहीं, उसको लगा कि ये जो पेट नहीं भरता मेरा, तो मैं ब्रह्मा की उपासना करना चाहिए. और उसने ब्रह्मा की उपासना करके वर मांगा कि मेरा पेट भरता नहीं, मुझे और खाने को मिलना चाहिए. ब्रह्मा की तपश्चर्या कड़क की थी, इसलिए ब्रह्मा ने वर दिया और उसकी तपश्चर्या फलीभूत हुई और उसको वर मिला, आप खाओ, जितना चाहो उतना खा सकते हो, जो भी आपके सामने आए वो खा सकते हो. वो खाने लगी. उसका खाने का प्रमाण और बढ़ गया, यानी पाप करने की वृत्ति और बढ़ गई. हम बोलते हैं तपश्चर्या करके क्या मिलता है? तपश्चर्या करके ये मिलता है जो हम मांगते हैं. लेकिन अगर हम नतमस्तक हो गए और बोलेंगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर हमें अलग कुछ मिल सकता है. अन्यथा हमारे बुद्धि के अपेक्षा हम जो मांगते हैं वो मिलता है, क्योंकि जो कर्म करोगे उसका फल तो मिलना है. वो प्रकृति का नियम है. इसलिए उसने जो कर्म किया, तपश्चर्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए. होते हैं, तपश्चर्या का फल भी मिलता है. उन्होंने पूछा क्या चाहिए? वो बोल रही है मुझे और ज़्यादा खाना है, मेरा पेट ही नहीं भर रहा है. तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, आपको जो चाहिए वो होगा. और ज़्यादा खाने लगी. एक दिन ऐसी बात हो गई, उसको पेट ही नहीं था. पेट नहीं था तो खाना उसको ऐसा लगता था हमने कुछ खाया ही नहीं, इतना खाने के बाद भी, यानी तृप्ति नहीं. और तृप्ति नहीं ये बात तो राक्षसों की है, उसमें कुछ गलत नहीं है. तृप्ति तो उनको होती नहीं. तृप्ति अगर होती तो वो रुक जाते. प्राणी जो है वो तो भी तृप्त हो जाते हैं. अगर वाघ कहा तो वो जितना चाहिए उतना ही खाता है, उसके बाद किसी को कुछ करता नहीं है. लेकिन ये जो भोग योनि है इसकी, उसको तृप्ति नहीं थी. ये उसका आशीर्वाद का दूसरा परिणाम था. इतना खाने के बाद भी तृप्ति नहीं है. तो फिर उसको मन में आया ये गुरु कृपा है. यहाँ पे गुरु कृपा हुई कि इतना खाने के बाद, इतना पाप करने के बाद, जैसी हमारी वृत्ति है अभी कि हम भी हमारी
समझता है, नहीं समझता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत होता है जीवन में। तो ऐसी बात होने के बाद वो स्थिति आ गई कि उसको लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए करना, मेरा पेट नहीं भरता और मुझे ये कहाँ तभी रुकना चाहिए। तो उसने फिर से ब्रह्मा की प्रार्थना की, तपश्चर्या की, पहले से ज़्यादा तपश्चर्या की। और ऐसी तपश्चर्या होने के बाद फिर से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उसने कहा क्या बात है, अभी किस लिए तपश्चर्या है? तो वो बोल रही मुझे अब सब खाना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे तृप्ति चाहिए, अभी मुझे तृप्ति चाहिए, खाना, मेरी मांग कुछ भी नहीं है अभी। इसलिए जब वो तपश्चर्या कर रही थी, वो तपश्चर्या करते समय भी उसके सामने जो पशु पक्षी आते थे उसको वो छोड़ देती थी। खाली हवा के ऊपर उसने खाना खाया, हवा खा के उसने तपश्चर्या की, तपश्चर्या फलीभूत हुई और फिर से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया कि आपको जो चाहिए अब होगा। तो वो बोल रही है मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए, आपको जो अच्छा लगे वो मुझे दे दीजिए। यानी ये भी डिफरेंस ओपिनियन उसका बदल गया और उसने ब्रह्मा जी की तपश्चर्या उनके ऊपर छोड़कर, तो तब ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तो मैं अभी आपको ऐसा करूँगा कि आपको अच्छा कुछ तो भी देने का प्रयास करूँगा, तो आप विश्वास रखकर फिर से अपना आगे का जीवन चलाओ। ऐसा बोलने के बाद अभी वो बोल रही कि अभी ये जो कर्कटी राक्षसी की दूसरी कथा जो स्टार्ट हो गई है, उसमें कर्कटी से बदल ले विचार, अभी उसके विचार ही बदल गए, कर्कटी के विचार बदल गए, यानी वृत्ति बदल गई। प्रवृत्ति जो है उसकी, वो मूल प्रवृत्ति तो वैसे अलग थी, राक्षस योनि में उसका जन्म था, तो अनेक राक्षस है, कर्कटी के भाई है, बहन है और उनकी वो जो संबंधी है वो वैसे के वैसे ही है। हम कथा कर्कटी की क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि कर्कटी के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ और आमूलाग्र परिवर्तन 180 डिग्रीज का चेंज अगर हो गया तो उसकी कथा बनती है। अन्यथा जो हम सब लोग करते हैं वैसा ही करते जाएंगे और हम कुछ भी नहीं बदल करेंगे हमारे जीवन में, तो हमारी कथा नहीं बनेगी। कथा बनना है तो कर्कटी होके भी उसकी कथा बनी। तो वो बोल रही रामा ब्रह्मदेवांच्या वराने ती पुन्हा राक्षसीच्या स्थूल आकाराने युक्त झाली, उसको फिर से राक्षसी का देह मिल गया जो पहले नहीं था। दूसरी कथा में हमने क्या देखा था, उसकी छोटी सुई के जैसी वो बन गई और सुई के जैसे बनने के बाद आगे के शरीर में जाती थी, उसके नसों नसों में जाके उसको तकलीफ देके नाचती थी नसों में और फिर खाती थी। इतना छोटा सूक्ष्म रूप था, लेकिन अभी वो बोल रही मुझे किसी को तकलीफ देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो ब्रह्मा जी ने मूल स्वरूप दे दिया, जो उसका बड़ा सा स्वरूप था वो दे दिया। पण सर्पाने जुनी त्वचा काट टाकून द्यावी त्याप्रमाणे तिने स्वतःचा हिंस्त्र स्वभाव टाकून दिला। उसको शरीर तो मिला राक्षसी का, लेकिन राक्षसी होने के बावजूद भी वो इतनी शांत थी कि किसी को उसकी चिंता भय नहीं लगता था उसके सामने जाने को। वो अगदी और वो एकदम शांत बन गई। इतनी शांत कर्कटी देख के किसी को भय भी नहीं लगता था कि कर्कटी सामने आई तो कोई डरता भी नहीं था। जैसा पहले सब कुछ डरते थे, पहले तो दिखता ही नहीं था वो कब अंदर चली गई और कब उसने सब गलत काम कर रही थी। आपल्या स्थानी ती पद्मासन घालून ध्यानात बसली। बाद में उसने उसको जो रूप मिल गया, वो रूप मिलने के बाद वो पद्मासन डाल के अपने ही स्थान पर स्थिर हो गए। देखो कितनी बड़ी बात है, हमें ये इतनी छोटी बात लगती, एक भी हम अगर लाइन पढ़ेंगे ना उसकी, तो प्रत्येक लाइन में हम अपने से रिलेट कर सकते हैं। अगर हमने कुछ मांगा ही नहीं, हमारा जीवन जैसा है वैसा चल रहा है, तो उसमें कोई भी बदल होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार हमें जन्म मिला, जो भी मिला, जैसा भी मिला, जो भी धर्म का जो भी जैसा भी जन्म मिला वो ठीक है, वो हम जीते रह गए। जीते रहने के बाद हमें ध्यान में आ गया कि ये सब ठीक नहीं है, इससे आगे मुझे जाना है। तो फिर हमने प्रार्थना करके कुछ हमारे जीवन में बदल किया और हमारे जीवन में बदल होने के बाद पद्मासन डाल के स्थिर होके समाधि में रहने की प्रैक्टिस की। तो ये सब कर्कटी का और हमारा अलग है क्या? कुछ भी अलग नहीं है, खाली कुछ उसकी विधियां अलग थी खाने की, हमारा अज्ञान था, अज्ञानवश हमारा जीवन शुरू था। वो ही अज्ञान और कर्कटी एकदम एक ही समान रूप पे है। ऐसा समझने के बाद उसने ध्यानावस्था में रहने का प्रयास किया और उसका प्रयास सफल क्यों होता था?
उसका प्रयास सफल इसलिए होता था क्योंकि उसने खुद तपश्चर्या की और ब्रह्मा जी का वरदान पाया। और ब्रह्मा जी का वरदान अगर जिसको मिल जाए तो वो जो करेगा उसको यश तो मिलने वाला है। जिसको तंत्र विद्या अगर कोई करता है, तंत्र विद्या की कोई साधना करता है, तो तंत्र विद्या से भी हमें जो आशीर्वाद चाहिए वो मिलता है। वो वृत्ति हमारी बदलती है। जो हम मांगेंगे वो हमारा ब्रह्मांड हमें देगा। ये पारंपार स्थिति हमें ये कथा बता रही है, जो मांगोगे। लेकिन हमारे जैसे लोग क्या बोलते हैं अभी कि कुछ मांगना ही नहीं है, क्योंकि हम मांगते क्या है, जो हमारे बुद्धि में आता है। बुद्धि के परे परमात्मा है ना, तो परमात्मा को अगर मानना है तो बुद्धि से नहीं मानना है। बुद्धि, हम परमात्मा को नहीं समझते, लेकिन परमात्मा अगर आनंद स्वरूप है, समाधान स्वरूप है, शांति स्वरूप है, तो वो शांति हमें मालूम ही नहीं। वो सच्ची शांति क्या है, वो परमात्मा क्या है, हमें मालूम नहीं है। हमें शांति का अनुभव ही नहीं है, इतना परम शांति का। इसलिए हमने कुछ नहीं मांगना चाहिए, तो भी परमात्मा हमें मिल सकता है। कुछ भी नहीं मांग के परमात्मा के सामने अगर बैठेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी जो होगा वो देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, अनंत कोटी ब्रह्मांडाचा नायक आहे। मग या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आता समजल्या। कर्कटी को भी वही ध्यान में आ गया, तो उसने पद्मासन डाल के ध्यानावस्था में वो बैठने लगी। एखादी स्थिर पर्वताची टेकडी असावी तसा हालचाल रहित निष्कंप अवस्थेत बसलेला तिला 6 महिने होऊन गेले। ऐसी निष्कंप अवस्था, खाना नहीं पीना नहीं, और जैसे बड़ा शरीर बन गया उसका, इतना बड़ा हम कल्पना कर सकते हैं। उसका मूल स्वरूप उसको मिल गया, और वो मूल स्वरूप होने के बाद भी वो शांत थी। राक्षसी होने के बाद उसके भाव जो है चेहरे के वो बदल गए, और इतनी शांति से बैठ गई। 6 महीने हो गए तपश्चर्या करके, 6 महीने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं, शांत बैठ गई। 6 महिने हो गए। एके दिवशी पावसाळी मेघांची गर्जना ऐकल्याप्रमाणे मोर जागृत होऊन आकाशाकडे पाहू लागतो, त्याप्रमाणे ती राक्षसी एकदम जागृत झाली, देहभानावर आली। तिला अतिशय भूक लागली। अब 6 महीने के बाद जैसा उसको ऐसे लगा कि मुझे अभी भूख लग गई है, कुछ तो भी खाना चाहिए। यावत देहम स्वभावस्य देहस्य न निवर्तते, यानी देह की जो भूख है वो नहीं खत्म होती, देह को तो खाना चाहिए। उसको 6 महीने के बाद ऐसा लगा कि कुछ तो भी मुझे खाना चाहिए। रामा, जोपर्यंत देह आहे, जोपर्यंत देहधर्म अजिबात नाहीसे होणे शक्य नहीं। ये तो हमें अभी समझने लगा। यानी अगर हमारी जागृति हो गई, हमारा आत्मा अगर जागृत हो गया, और अगर हमें कुछ ज्ञान मिल गया, तो ज्ञान मिलने के बाद देह खाता नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, देह काम करता नहीं ऐसा कुछ बात नहीं। देह जो करता था वो करते ही रहता है, करना पड़ता है। अगर हमें जीना है तो देह के कर्तव्य जो है हमें करना है, उसमें कोई बदल होता नहीं है, ये बताना है। यानी जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो कुछ खाएगा नहीं, वो पिएगा नहीं, वो किसी के साथ बोलेगा नहीं, वो कर्तव्य करेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गलती भी होगी, ये सब ज्ञान होने के बाद भी होगा। यही यहाँ बताना है कि उसको अभी भूख लगी, 6 महीने के बाद उसको भूक लगी। मात्र इतकी भूक लागली होती, तरीही इतनी भूक लगी उसको, तरीही चटकन दिसेल त्याचा जीव घ्यावा असे तिला वाटले नाही। देखो ये चेंज उसके जीवन में आ गया। भूख लगी है और वो बोले जो दिखा वो खाना, वो नहीं नहीं, अभी वो सोचेगी क्या खाना है। भूख तो लगी है, यानी इसके मत हम विचार करेंगे इसके ऊपर। परिवर्तन अगर जीवन में आ गया तो हम अगर एखादी बात करने को जाएंगे तो कितने बार विचार करेंगे। लोग बोलते हैं खाने टाइप भी 36 बार चबा के खाओ, हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अगर ज्ञान हो गया तो खाएंगे, तो वो बात करने का प्रयास करेंगे। जो बताता है शास्त्र, वो शास्त्र सुनने का प्रयास करेंगे, सुनने के बाद उसमें विचार करेंगे, उसके बाद कृति करेंगे। ये जो बदल है वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि जीव अब बदल गया। जीव अब अपने मन के जैसा नहीं करता है, पहले मेरी आराधना करता है, पहले मेरी परमिशन लेता है और उसके बाद कुछ करता है। इतनी भूख लगने के बाद भी वो विचार कर रही है, एकदम जो दिखा वो नहीं खाना है। उसने क्या किया, तिचे विचार आता अगदी उलट दिशेने चालले होते। उसके जो विचार थे वो एकदम उलटे जा रहे थे। तो भूक लगी है तो खाना है, बस इतनी ही बात थी उसमें। पोट भरण्यासाठी कोणा निरपराध प्राण्यावर अन्यायाने झडप घालावी हे उचित नहीं, वो अब मन में विचार कर रही है। ये सब है ना, ये कथा के से ज़्यादा विचार उसमें महत्व का है कि वो बोल रही कि मुझे भूख लगी, इसलिए वो
वो जो जीव है उसका क्या अपराध है? वो जीव का क्या अपराध है कि जो मैं उसको खा लूं? उसका जीवन लेने का मुझे क्या अधिकार है? राक्षसी विचार कर रही है। पहले मेरी भूख का प्राधान्य, विचार का प्राधान्य नहीं था, भूख का प्राधान्य था। जो दिखा उसको तकलीफ दे के खाती थी, है ना। उसके शरीर में जाके नाच के, उसके नसों नसों में नाच के उसको तकलीफ दे के, जितनी ज़्यादा उसको तकलीफ होगी उतना ज़्यादा उसको आनंद मिलता था। ये बात छोड़ के उसको तकलीफ होती है और वो भूख तो मुझे लगी है, इसमें क्या कर सकती हूँ? भगवान की प्रार्थना, भगवान को बोल रही है मुझे भूख लगी है लेकिन मैं किसी को नहीं खा सकती। उनकी क्या गलती है उसमें कि जो मैं मेरा भूख का साधन वो बने? बाप रे, ये भाव भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जो भी करोगे मुझे समर्पित करो, जो भी करोगे मुझे समर्पित करो। उसके बाद कर्ण को, अर्जुन को भगवान यही बता रहे, आप मुझे बताओ, मारना आपको है खाली, लेकिन निमित्त आप बनो। मारना जो है, जो मैं मार चुका हूँ, यानी वो जो प्राणी खाएगी वो प्राणी का मरण मैंने दे दिया है उसको। आप उसकी चिंता मत करो। जो प्राणी को मरण मैंने दे दिया, ऐसे भगवान बोलते हैं। और वो अगर प्राणी हमने खाया तो उसको पाप कैसे लगेगा हमें? क्योंकि उसका खाना वो है ना, इसलिए हमें, हमारे जैसे लोगों के लिए वो नहीं है। हमारा जो पापों का क्षालन वो अलग है, उसको भी भगवान पीछे बीच में आते हैं। तो मैंने उसको मार दिया है, अब आप खा सकते हो। जैसे सब लोगों को मैंने मार दिया है, अर्जुन अब खाली आप बाण चलाओ। गीता में और इसमें क्या फर्क है बोलो? जो भी कर्तव्य करते हो, राक्षसी का हो या देव कार्य हो या दानव कार्य हो, भगवान को बीच में लाना है। भगवान एक बीच में आना चाहिए। भगवान आ गए तो आपका कार्य पूरा एकदम सात्विक बन गया, उसका दोष और उसका पाप आपको नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात तो हमें करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी करते हैं भगवान को समर्पित कर देना है। तो न्यायाविरुद्ध वागून किंवा सज्जनांनी गैर ठरवलेले जे जे असेल ते मी करणार नाही। वो अब बता रही है, भगवान के सामने बैठी, भूख लगी है, पेट में भूख है, 6-7 महीने हो गए। भगवान को हाथ जोड़ती है और बोलती है, जो जो सज्जन लोगों ने बताया जो नहीं करना चाहिए वह मैं नहीं करूँगी। सज्जनों के लिए जो नियम है वो नियम मैं अब अभी इसके बाद उसका पालन करूँगी और न्याय के विरुद्ध मैं नहीं जाऊँगी। प्रकृति का न्याय जो है वो न्याय के विरुद्ध मैं नहीं जाऊँगी। राक्षसी बोल रही है, हम तो प्रकृति के विरुद्ध जा रहे, जंगल कर रहे, प्राणियों को खा रहे हैं, ये सब गलत है। आदमी हो के भी वो राक्षसी को क्या हंसना, राक्षसी को क्या हंसना? हम भी तो राक्षस के जैसे ही करते हैं ना, हम भी ऐसे ही करते, प्रकृति को नहीं सुनते, जाओ जैसे चलो जंगल तोड़ करते हैं, अच्छे नहीं बिहेव करते हैं किसी के साथ, वो अप्राकृतिक सब कुछ हम करते हैं। लेकिन अब ये बोल रही है नहीं, न्याय के विरुद्ध मैं नहीं जाऊंगी और सज्जन जो करते हैं, सज्जन के दृष्टि से जो गैर है वो मैं नहीं करूंगी। हमें भूख तो लगी है, भगवान के ऊपर हमने उसे जवाबदारी डाल दी। यद आय गर्हितम यद वा न्यायेन न समर्जितम तस्मात् ग्रासाम वरम मन्ये मरणम देहिनाम इदम। झूठा काम करके मुझे कुछ भी करना नहीं है, लेकिन मुझे भूख तो बहुत लगी है। अभी मेरी ये भूख अभी बहुत स्वाभाविक है। तो अशा परिस्थितीत देहत्याग करण्याचा प्रसंग आला तरी त्यात आत्महत्येचे पातक लागणार नाही। मन, सुख व आहार हे विषाप्रमाणे शरीराला आणि मनालाही दूषित करतात आणि परिणामी माणसाला उद्ध्वस्त करतात। अभी मुझे ध्यान में आ गया, जो 6 महीने में ध्यान में थी ना, थोड़ा मैं जम करके बता रही हूँ क्योंकि कथा से ज़्यादा हमें विचार बताना है। जो मैंने 6 महीने व्रत किया, जो 6 महीने मैंने आराधना की भगवान ब्रह्मा जी की, तो उसमें लगा कि जो भी मैं गलत करूँगी तो उसका पाप मुझे लगेगा। लेकिन अगर मैंने भगवान की प्रार्थना की और मेरा सुखोभोग के लिए मैंने जो किया तो उसका पाप मुझे नहीं लगेगा, इसकी गारंटी मुझे मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि श्वास रूप से मेरा जो कार्य चल रहा है वो भगवान देख रहे हैं और मुझे अभी उसकी कोई तकलीफ नहीं। म्हणून वो जो गलत काम था उससे मैं दूर हो गई, मन से दूर हो गई। लोगों को कुछ भी लगे, उल्टा लोग उसके सामने आते थे तो उनको तो ऐसा लगता था वो खा जाएगी, तो नहीं खाती थी। इतना बदल बाहर से भी हुआ,
अंदर से तो हुआ, बाहेर से भी हुआ, कोई उसको घबराता नाही था. आता जगणे आणि मरणे या दोन्ही गोष्टी मला तरी सारख्याच आहेत. अभी मुझे मरना भी आ गया तो चलेगा. अगर मैं जीऊँगी तो इस प्रकार से ही जीऊँगी. मुझे खाने को नहीं मिला तो भी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं जो सामने आया उसको खा लूँगी. अरे बाप रे! मैं क्रोधित थी. एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे क्रोध आता था पहले और ऐसी परिस्थिति होने के बाद भी अगर मुझे क्रोध नहीं आता है, तो ये किसकी कृपा है? उसको तो खाने की चाहत थी, वो बात अलग है. अगर हम किसी की निंदा करते थे, अगर हम किसी को दोष देते थे, अगर वो दोष हम नहीं देते अभी, तो वो कर्कटी का और हमारा सेम है. जो भी हम करते हैं उसमें बदल लाना. हम चिढ़ते थे, हम क्रोध में आते थे, हम किसी को गाली देते थे, हम किसी के बारे में गलत सोचते थे. अगर वो बात हम नहीं करेंगे, कुछ भी हो चाहे, मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मैं ऐसा नहीं करूँगी. ये मेरा अगर पौरुष प्रयत्न होगा, इसको योग वशिष्ठ में पौरुष प्रयत्न करते कहते हैं. कृपा के बाद जो होता है, कृपा होने के बाद जवाबदारी बढ़ती है. अगर हम भगवान के मंदिर में गए और भगवान के सामने माथा टेका और जवाबदारी ली कि भगवान आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ, ये अगर हमने उनके साथ बॉन्डिंग अगर लगा दिया तो जवाबदारी बढ़ गई. जो आप करते हो वो नहीं कर सकते क्योंकि भगवान को वो पसंद नहीं. भगवान कैसे है उसका रूप अगर हमने देखा तो भगवान जैसा है उसे हमें होना है. तो ये जवाबदारी हमारी खुद की है और वो जवाबदारी के अनुसार अगर हमारा वर्तन रहेगा तो वो पौरुष प्रयत्न कहलाया जाता है. अभी जो भी होगा वो भगवान देंगे, मैं कुछ भी गलत करूँगी नहीं. ये बहुत बड़ी बात कर्कटी की कथा हमें सुनाती है. आता या खाण्यापिण्यात मोठा आनंद उरला असं ही नहीं. अब वो बोलती है अगर हमें कुछ खाने को मिलेगा तो उसमें बहुत आनंद है, ऐसी कुछ बात नहीं. खाना है क्योंकि मेरा देह मुझे संभालना है. मेरा देह अगर नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा, इसलिए मैं खाऊंगी. जो सामने आएगा वो खाऊंगी, लेकिन उसको मारना है, उसको तकलीफ देना है और मुझे बहुत आनंद मिल रहा है ये खाने से, ये मेरी वृत्ति अभी नहीं है. और ये बताने की बात है कि उसको किसी को बताना है नहीं. वो अंतर्यामी खुश है, अंतर्यामी समाधानी है. मरूंगी तो चलेगा, जीऊंगी तो चलेगा, खाना है इसलिए खाना है. ये अगर हमारा जीवन आज से हो गया कि देह को संभालना है इसलिए खाना है, देह को शांत करना है इसलिए वृत्ति शांत करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना, मेरा कर्तव्य करना है, ये मैं अगर कर सकूंगी तो ये मेरी वृत्ति, उसको पौरुष प्रयत्न कहते हैं जो राम ने किया. जो राम ने अपने आगे जीवन में पौरुष प्रयत्न यानी कितनी की तकलीफ होने के बाद भी उन्होंने अपना प्रयत्न छोड़ा नहीं. नर रूप में रहने के, पूरी मर्यादा में रहने के बाद जो करना है वो ही किया. जो नहीं करना जम रहा था उनको, तो उन्होंने भगवान की आराधना की कि भगवान मुझे प्रसन्न हो और मेरा आगे का कार्य आप करो, मैं नहीं कर सकता हूँ. इतना सब भगवान ने इसी कथा के आधार से किया. यानी कर्म अलग है किसी का, लेकिन वृत्ति क्या है, वृत्ति में जो बदल है वो बताया है यहाँ पे की हम नहीं खाएंगे तो जगणे मरणे दुःख आनंद अशा द्वंद्वात्मक कल्पना माझ्या ठिकाणी कशा संभवणार. अभी वो अलग नहीं और मैं अलग नहीं. अगर वो अलग नहीं और मैं एक ही हूँ ऐसा अगर मैंने बोला तो किसी को खाने के टाइम मुझे तकलीफ होगी. अरे इसको तकलीफ नहीं होना चाहिए तो मैं कैसे खाऊंगी. उसको तकलीफ नहीं होना ये भाव अगर मेरे मन में होगा तो मैं कैसे खाऊंगी. इसके उलट किसी को अच्छा मिलना चाहिए ये भाव अगर होगा तो मैं पूरा जान से लगा दूंगी कि आपको ये सब मिलना चाहिए. जैसे आई करती है, जो अपनी माता करती है कि मेरे पास जो है वो सब मेरे पुत्र को मिलना चाहिए. ये भावना पुत्र के पास अपने आप चली जाती है क्योंकि वो पुत्र को अपना प्रेम देती है जैसा भगवान को भक्ति देते हैं. अगर ऐसा भक्त और भगवान, माता और पुत्र संबंध है, वैसा ही ये बोल रही है वो और मैं एक ही हूँ, मैं उसको तकलीफ नहीं दे सकती. कितना आमूलाग्र परिवर्तन उसके जीवन में है. मैं जिसको खाना है उसको ही तकलीफ दे देना चाहती, और खाना है ये भी मेरा मतलब और मकसद नहीं है. भगवान इसमें से मुझे बचाओ, मेरी भूख तो जानी चाहिए क्योंकि देह का कर्म है, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. जवाबदारी आप लो, आप देखो अभी क्या करना है. असा विचार करून त्या ब्रह्मज्ञानी राक्षसीने मौन धारण केले. अब उसने बोलना बंद कर दिया और तेथेच और वहीं बैठ गई.
यानी भूख लगी है, जागृत हो गई क्योंकि देह को भूख लगी, मौन हो गई। मौन होने के मतलब क्या है, यहाँ पर क्या निकलता है मौन होने का मतलब, अभी तो समझ में आ गया होगा सबके। पहली जो जो उसकी तपश्चर्या थी, ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, भगवान प्रकट हो गए भगवान, और भगवान को मांग रही ये दो ये दो ये दो। हाँ, मांग के उसका जो है खत्म नहीं हो रहा था मुंह से बोलना, ये दो ये दो ये दो। अभी भूख लगी है, सच्ची बात है, बदल हो गया, शांत हो गई, मौन हो गई। देखो भगवान, यानी पूरी शरणागति, भगवान के सामने शरणागति, इतनी शरणागति हो गई कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं आपको सब मालूम है, क्योंकि मेरे अंदर आप हो, आप सब देख रहे हो। भूख लगी है भगवान, देखो आप क्या करना। कितनी कितनी अवस्था कठिन है बोलो। हम इमेजिन कर सकते हैं, भगवान भूख लगी है, खाना तो नहीं है, अब क्या करेंगे, मौन। आप सब समझ पाते हो। बाप रे, सुनते समय पढ़ते समय आंखों में पानी आता है, सही बात है, क्योंकि इतना समर्पण हम जीव भी नहीं करते जितना बिचारी कर्कटी ने किया। देखो, तेव्हा आपल्या देहाभिमानाचा हिंसेचा त्याग तिने केला हे जाणून उसका जो देहाभिमान है वो सब छूट गया। मेरा देहाभिमान छूट गया, अगर भक्त का देहाभिमान छूट गया, और अगर भगवान को समझ में आ गया, सदगुरु को समझ में आ गया, तो क्या अवस्था उनकी होती होगी। कौन सा भी जीव हो, किसी के भी ऊपर वो दया करते हैं। संतुष्ट झालेले आकाशस्थ वायुने, अभी वो जो वायु है ना, वो वायु संतुष्ट हो गया। इसका ये जो भाव है, ये भाव समर्पण भाव देख के वायु संतुष्ट हो गया और उससे उसके साथ बोलने लगा। वायु उसके शरीर में, जो श्वासोश्वास के रूप में हमारे शरीर में जाता है और बाहर आता है, वही हमारा प्राण है। वायु ही हमारा प्राण है। और वो प्राण जो मन में उसके चल रहा है, अगर हमारे मन में जो चल रहा है वो किसी को समझता है, बड़े को, तो क्या दे सकता है, हम कल्पना कर सकते हैं। और वो बोलने लगा उसके साथ। ब्रह्मांड का वायु उसके अंदर जाने वाले वायु के साथ रह के उसके साथ बोलने लगा। संतुष्ट हो गया वो, इतना संतुष्ट हो गया की म्हणजे आपण मराठीत म्हणतो ना, हे लेकरू मला फार आवडलं, आता या लेकरासाठी मला काहीतरी करायला पाहिजे। ये जो भक्त मेरे सामने बैठा है ना, उसके लिए तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ अभी, क्योंकि भक्त का कुछ देहाभिमान ही नहीं रहा। उसको भूख लगी है लेकिन खाता नहीं बेचारा, और भूख उसका मूल स्वभाव है। वो साधु संत थोड़ी है जो खाने पे कंट्रोल करेगा, ये तो राक्षसी है। और राक्षसी होने के बाद भी बेचारी मेरे सामने बैठी है। अभी उसको तो ऐसा लगता है कि कैसे उसके साथ हम क्या बोलेगा वो। हमें भी उत्सुकता नहीं है अभी इस बात की कि इतना बदल होने के बाद क्या होता है। ये अगर हमें समझेगा तो हम भी बदलेंगे, पौरुष प्रयत्न हम भी कर्कटी के जैसे करेंगे। कर्कटी हमारी अभी आज की देवी बन गई, क्योंकि हमारा कल्याण कर्कटी की कथा कर रही है। हमारा कल्याण कर्कटी की कथा कर रही है, तो हमारी देवी आज की कर्कटी है। क्यों कर्कटी है? क्योंकि वो आमूलाग्र बदल चुकी, देहाभिमान नहीं रहा और रोने लगी, और भूख लगने के बाद भी मौन हो गई। आपण होतो का मौन? नाही। आपण आपलं आपलं जे बोलणं आहे ना, मनातलं ते चालू असतं, तो विषय थांबवला पाहिजे। सगळ्यात पहिल्यांदा मनाचे विचार थांबवले पाहिजे, म्हणून आपण मनाचे श्लोक वाचतो। दुष्टांना आणि मूर्खांना मारण्यात दोष नहीं, वायुदेवाचे मार्गदर्शन। अभी यहाँ पे आपको कौन सा लगता है, हमारा आमने सामने क्वेश्चन आयर नहीं है, नहीं तो आप बता सकते थे कि वो जो बोल रहे दुष्टांना व मूर्खांना मारण्यात दोष नहीं, यानी हमें ना जो कुछ करते हैं, अगर भगवान की प्राप्ति हो गई यानी सदगुरु की कृपा हो गई, तो हम ऐसा करना नहीं चाहते। जैसा विष्णु अर्जुन को विषाद योग हुआ था, भगवान अच्छे बात से मैंने उसे हमें मारना नहीं है, क्योंकि वो हमारे लोग हैं सब। ये जो है वो भगवान वहाँ पे क्या बोलते हैं, वो दोष नहीं है, वो दोष नहीं है। अपराध भावना हमारे मन से निकाल देते हैं। पहले हम जो करते हैं, वो जो करना चाहिए, हमें नहीं लगता करना चाहिए, लेकिन वो ही करना चाहिए, ये भगवान बताते हैं। समझ में आ गया? ये बात समझ, बहुत बड़ी गहरी बात है ये। अभी मेरा सत्वगुण बढ़ गया, सत्वगुण बढ़ गया, मैं अच्छे रास्ते से चल रही हूँ, मैं पौरुष प्रयत्न कर रही हूँ, भगवान को जो चाहिए वही मुझे करना है। ये सब भगवान को सरेंडर कर दिया मैंने पूरा के पूरा, कि अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है भगवान जिससे आप नाराज होगे। लेकिन वो बता रहे उसको उल्टे, मैं नहीं करना चाहती, वो बोल रहे करना चाहिए।
आपको वो करना चाहिए। अर्जुन बोल रहा मुझे नहीं मारना है, भगवान बोल रहे उसको मारना है, क्योंकि जो तू कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि धर्म के लिए कर रहा है, वो मेरे सामने आपके कर्म डाल के कर रहा है ना, तो करना चाहिए। अभी अपराध खत्म हो गए, अपराध खत्म हो गए कि नहीं? यहाँ पे वो दुष्टाना, अभी आपके सामने ऐसे लोग लाऊंगा, वो वायु बोल रहा है कि आपके सामने ऐसे लोग लाऊंगा जो दुष्ट है, जो मूर्ख है, जो 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 जीना नहीं चाहते, जीना नहीं चाहिए, और जिनका अभी प्रारब्ध खत्म हो गया, जिनका प्रारब्ध खत्म हो गया, उनका मारने से दोष तुझे नहीं लगेगा। ऐसे ही लोग, ऐसी ही परिस्थिति आपके सामने लाऊंगा। अगर हम अच्छी बात कर रहे हैं कुछ, तो भी हमें संधि कौन देता है? बोलो, हमें संधि कौन देता है? हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर हम सन्मार्ग में चल रहे हैं तो हमारे हाथ से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो कुछ भी होता है वो भगवान की कृपा से होता है। ये हमें अभी मालूम हो गया। दृष्टि अगर मिल गई तो आपके सामने जो आएगा उसको आप बिंदास खाओ। बिल्कुल मन में ऐसा मत लाओ कि मुझे इसे नहीं खाना है। कितनी बड़ी बात है। खाना खाना खिलाते हैं वही बात जो वो नहीं चाहती, लेकिन अभी वायु बोल रहा है, आगे सामने वायु के रूप में प्रकट हो गया और बोल रहा है वायु देगा से मार्गदर्शन, और मार्गदर्शन कर रहा है। करकटी सामने बैठी है शांत मन से। आगे वायुराज खड़े हैं और वायु बता रहे देखो आगे मैं ऐसी स्थिति लाऊंगा, आप बिंदास्त खाओ, और खाने के बाद आपको बिल्कुल दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका धर्म है। अर्जुन है तो लड़ना है, राम है तो वनवास भोगना है। अगर हमारा जीवन में है तो दुख आने हैं, जो जो दुख आने हैं वो हमारा जीवन है। यही तीन ही बात हमें बताती है ना, कि जो कुछ है वो तो हमें करना पड़ेगा। इसीलिए तो, नहीं तो हमारा जन्म ही क्यों होता, हमारा अवतार ही क्यों होता? अगर ऐसा नहीं था तो हमारा अवतार किस लिए होता था? खाने पीने के लिए खाली? कुछ न कुछ तो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा कुछ तो कर्तव्य है, लेकिन वो कर्तव्य मुझे समर्पित करो, बस इतना नियम है। बाकी कुछ भी नियम ज़्यादा नहीं है। जो भी है, अपराध न मत रखो, खाना है खाओ, लेकिन अपराध आपको नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी गारंटी आज मिल गई हमें, करकटी को मिल गई, और हमारा भी जीवन का उद्धार हो गया। जो करेंगे भगवान के साक्ष्य से करेंगे, अंतर मन से करेंगे, पौरुष प्रयत्न करेंगे, नींद में नहीं रहेंगे कि हमें अभी भगवान मिल गए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जो करना है वो करना पड़ेगा, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। करना है खाली, यानी करने को भी बता रहे और समर्पित होने को भी बता रहे। बहुत बड़े जादूगर है ये भगवान, बहुत बड़े जादूगर है, और स्वार्थी भी है। बस मेरे तरफ देखो, मैं जो करता हूं वैसा करो, बाकी कुछ आप नहीं कर सकते। ऐसी बात उन्होंने वायु के रूप में आके उनके सामने कहने की शुरुआत की है ना। बहुत बड़ी अच्छी बात ये। हे राक्षसी, आप वायुराज बोल रहे उसको, ये राक्षसी, आता तू हे स्थान सोडून बाहेर पड आणि अज्ञ मूढ लोकांना आपल्या ज्ञानाच्या योगाने बोध कर। अभी जाओ, अभी यहाँ से निकलो, और जो मूढ़ है, वो जो अज्ञानी लोग हैं, उसको थोड़ा सा बदल करने का प्रयास करो। कारण मूढोत्तारणम इव इह स्वभाव महताम इति, अज्ञानी लोकांचा उद्धार करणे, त्यांना योग्य मार्गाची दिशा दाखवणे हाच महात्म्यांचा स्वभाव असतो। आणि अशा रीतीने बोध करीत असताना जो प्राणी तुझ्या बोधाचा धिक्कार करील तो स्वतःचा नाश करून घेण्यासाठी उत्पन्न झाला आहे असे समजून तू त्याला खुशाल खाऊन टाक। कितना टाइम बर्बाद हो गया इसका, अभी वेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन गया इसमें। क्या बता रहे वायुदेव यहाँ पे? देखो अभी सभा लो, बहुत बड़ी सभा लो, सब लोगों को बुलाओ और सामने बैठने के बाद उनको बताओ ये बात अच्छी नहीं है। हमारा राक्षस का कुल है, जो अज्ञ है, जिनको समझता नहीं उसको भगवान क्या है, शांति क्या है, समाधान क्या है, 6 महीने में क्या किया, 14 वर्ष मैंने क्या किया, मैं कैसी थी, पूरी हिस्ट्री बताओ, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बताओ। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपकी खुद की हिस्ट्री बताओ, खुद की, जो बदल चुका है, उसने हमारा जो कुछ जीवन में घटित हुआ वो बताओ। मैं आशीर्वाद देता हूँ, हजारों लोग आपके सामने बैठेंगे। वायुदेव की इच्छा होगी तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि वायु सबके शरीर में है, सबके शरीर में वायु यानी प्राण है। जो जो आपके संबंध में आएगा उसके साथ बोलते जाओ,
बोलते जाओ, अनुभव कथन करते जाओ। यानी उसको भूख लगी है बेचारी को, यहाँ अच्छे से शांत बैठी थी ना, तो भूख थोड़ी कंट्रोल में रहती थी, लेकिन अभी उसको भूख लगी हुई स्थिति में कार्य दिया है। क्या? बुलाओ, सबको बुलाओ, जो आपके सामने आएगा, जिनको बुलाना शक्य है, सबको बताओ कि मुझे कुछ बताना है, उनको कुछ ज्ञान दो। ऐसी करते नहीं है, अच्छा नहीं है, अज्ञान अच्छा नहीं है। भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत शांति देते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं खाने के बाद भी जो कुछ हमारे जीवन में चल रहा है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो बताओ। भले ही कम लोग आएंगे, और उसमें से जो नहीं सुनेंगे ना आपका, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता, कुछ गलत बोल रहे हो आप, है हमें पसंद नहीं, यानी उनका प्रारब्ध अभी तक बदला नहीं, उनको उठाओ और खा लो। जो आपका नहीं, यानी क्लीनलीनेस चालू हो गया समाज का, यानी उसकी जो वृत्ति है वो वृत्ति का बदल परिवर्तन करके समाज परिवर्तन का काम उसको दे दिया। अब जाओ समाज में घुसो, समाज में घुसो। वो जो पर्वत पे रहती थी ना, पर्वत से उतारा उसको, और अच्छे से रूप से, अच्छे से ठीक ठाक से चेहरा करके, उसके प्राण, आंखों में तो इतनी अच्छी दृष्टि, इतना इतना अच्छा रूप उसका बन गया कि लोग उसके साथ घबराते नहीं थे। बुलाओ, सबको बुलाओ, और सब लोगों को सामने अच्छे से बोलो। यानी भूख लगी है तो ये भी उसकी प्रैक्टिस चल रही। भूख लगने के बाद ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं खाते, ऐसा खाने से ऐसा होता है, अब अपने भगवान हमें शांति दे, ऐसे बोलते जाओ। बोलने के बाद जो सुनेंगे उसको छोड़ दो, बिल्कुल जाओ। अभी अभी आपको क्या करना है, उन लोगों को बताना है, मैं जैसा बता रही हूँ आप 1000 लोगों को और बताओ। छोड़ दिया मैंने आपको, वो 1000 लोग 1000 लोगों की तरफ चले जाएंगे, और जो नहीं सुन रहे, वो अज्ञ है, जो बिल्कुल आपका नहीं सुन रहे, उसको उठाओ। 10-12 जितने उनको खा लो, और वो अगर 10-12 भी आपने खा लिया हजारों में से, आपकी तृप्ती हो जाएगी। एक खरंच आहे, विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की नाही? किती विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे, आणि समाधान देणारी गोष्ट है ही, कि आपको खाना ही है। अरे आपकी आपका स्वभाव ही वो है, और आपको जन्म ही खाने के लिए दिया है ना, हम नहीं बदल सकते उसको स्वभाव को नहीं बदल सकते, धर्म को नहीं बदल सकते, स्वभाव धर्म को। तो आप अच्छे लोगों को छोड़ दो, अच्छे लोगों को और अच्छा करो, उनको हमारे खुद के अनुभव बताओ कि अच्छा रहना कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको कौतुक करो। उनको छोड़ दो, उनको बोलो आपको आशीर्वाद है मेरा, और ज़्यादा लोग बढ़ाओ अच्छे, और बुरे जो लोग दिख रहे वो नहीं, तो इसको तो भूख है ही, खा लो। और भूख होने के बाद बुरे लोगों को खाने का दोष भी नहीं लगेगा, आपका पेट भी भर जाएगा। और ऐसे लोग आपके सामने लाने की जवाबदारी किसकी? मेरी। और खाने की इच्छा के तुम्हारी नहीं है, लेकिन मैं जो करूँगा वो करते जाओ। अच्छा काम करो, बुरे लोगों को खा लो। कितनी अच्छी बात बता रही है करकटी को। उलट जो आपने खाया, अभी इसका और एक पुण्य काम क्या हो रहा है? अभी तो पाप तो खत्म हो चुके, नील हो गई वो 6 महीने में, पाप तो नहीं करती अभी वो, और नील भी हो गई। और नील होने के बाद बहुत बड़ी बात है, अभी तो, अभी जो ये जो बुरे लोग हैं समाज के, उसको खाने के बाद समाज कार्य होगा, तो आपका पुण्य बढ़ेगा। पापी को निकाल के स्थिर करके पुण्यवान बना दिया। सादी बात है कि ये? पापी को लाके स्थिर करके शरण लाके, और उसको ऐसी संधि दी कि जो समाज के उपयोग में आ गया, और वो पुण्यवान बन गई। वो उसका चरित्र पढ़ के भी हम पुण्य कमा रहे हैं। इतनी पुण्यवान करकटी बन गई। उसकी वो जो समाज है अभी वैसा ही है, लेकिन करकटी बदल गई। और वो बोल रहे वो जिसको खाया वो समाज का कार्य हो गया, समाज कार्य समझ के आपको दोष तो नहीं, उल्टा हमारा पुण्य बढ़ेगा, और समाज को आपका फायदा होगा, क्योंकि गलत लोग समाज से निकल गए। किसने खाए? करकटी ने खाए। और करकटी का जय जयकार, करकटी का जय जयकार। यानी महाभारत युद्ध किस लिए हुआ? धर्म के लिए ही हुआ ना, कि धर्म कार्य जो करेगा, वो जो धर्म संभालेगा वही जिएगा। राम भी धर्म के लिए ही है। ये भी जो अधर्म कर रहे हैं उसको खाने का काम बेचारे करकटी ने, स्वच्छता करने का काम पहले ही किया, रामायण के पहले, कि जो गलत है उनको आना ही नहीं चाहिए आगे। इसलिए सत्ययुग होगा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अच्छे अच्छे लोग पहले भी थे, जो अच्छे थे उनको छोड़ दिया, और जो बुरे हैं उनको खा लिया।
तो गिधाड़ जो करता है काम जंगल में कि मरा हुआ प्राणी को खा लेता है तो जंगल साफ रहता है। तो ये बुरे लोगों को खाने के बाद अच्छे लोगों का प्रादुर्भाव समाज में आने का पुण्य किसको लगा? करकटी को लगा। करकटी थी कैसी और हो कैसी गई, क्यों हो गई? ये कथा पुण्यकारक कथा है। तोच तुझा न्याय आहार ठहर। जो खाएगी वो न्याय्य आहार ठहरेगा। जो खाते जाओ, शांत मन से खाओ, फिर से आराधना करो। भूक लगी, बाघ जैसा करता है वैसे करो। हे मार्गदर्शक शब्द ऐकून, हे जो मार्गदर्शन के शब्द उसने सुने वायुदेवाने, ही माझ्यावर मोठी कृपा केली। ऐसे भी कभी लगता है क्या हमें कि हमारे ऊपर भगवान की Recording in progress. जॉईन झाला परत काहीतरी कट झाला होता, म्हणजे कनेक्शन डिस्कनेक्ट झाले होते मी. तो ये जो हाँ नेटवर्क नेटवर्क आला है ना, आता दिसतंय ना? हाँ, तो ये जो है ना, ये आशीर्वाद मिलने के बाद अगर पहले की करकटी थी तो उसको ऐसा अच्छा नहीं लगता था। अगर हमें बोला कि जगन मिथ्या, अगर सबसे पहले मैंने किसी को बोला, तो किसी गुरु ने अगर बोला मुझे कि जगन मिथ्या है, ये जो जगत है मिथ्या, हमें आएगा क्या ध्यान में कि जगन मिथ्या है? हमें तो जगत अच्छा लगता है, हमें तो ये सब तकलीफें अच्छी लगती है, हमें तो सब दुख अच्छे लगते हैं, तब हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसकी आराधना, उसकी तपश्चर्या इतनी बढ़ चुकी थी कि ये आशीर्वाद उसको बहुत अच्छा लगा। कम भी मिला तो क्वालिटी का मिला, कम भी मिला तो पुण्य का मिला। ये जो भावना उसके मन में आ गई ना, तो ये टाइम राइट बोलते हैं उसको, कि उसकी जो टाइम है वो अच्छा था। अभी वो टाइम, वो वायुदेव और वो ब्रह्मदेव की कृपा और उसके खुद के प्रयत्न, तो वो बोल रही सबसे बड़ा अंडरलाइन करने का जो शब्द है ना इसमें, हे मार्गदर्शक शब्द ऐकून वायुदेवाने ही माझ्यावरती मोठी कृपा केली। वो बोल रही वायुदेव की मेरे ऊपर कृपा हो गई, इसको कृपा समझ रही। पहले वो कृपा थी, समझती थी क्या ये कि खाना वो कृपा थी कि हमें और दो और दो और दो। अब बोल रही आप जो कर रहे इससे मेरी कृपा, और मैं कृतार्थ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। यानी कृतार्थते की भावना जो हम बोल रहे हैं पहले दिन से, कृतार्थ मी, ऐसा जो माझ्यासारखी भाग्यवान मीच, मेरे जैसी भाग्यवान मैं ही हूँ, ऐसी ये करकटी बोल रही है, मेरे जैसी भाग्यवान मैं ही हूँ क्योंकि वायुदेव ने मुझ पर कृपा की, और जो वो बोल रहा है वो मैं करूँगी, यही मेरा प्रयत्न रहेगा और इसमें मेरा कृतार्थता है ये मेरी। असं म्हणून ती राक्षसी उठली आणि पर्वत शिखरावरून हळूहळू खाली उतरू लागती. येत आहे का डोळ्यासमोर चित्र की 6 महिने भुकेलेली जी, तिचे पावलं कसे पडत असतील आता, झप 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 नाही जात आहे ती, एकदम शांत मनाने. भूक लागलेली ती नियंत्रणात आणते, मनात विचार करते आता कसं बरं करू. उतर रही है ऊपर से, पर्वत शिखर पे थी वो, ध्यान करते समय गई थी, नीचे उतर धीरे 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 शांत मन से, कृतज्ञता पूर्वक वायुदेव तुम्हारी कृपा, ब्रह्मदेव तुम्हारी कृपा, अभी मुझे भूख लगी ये भी वो भूल गई, नीचे आ रही है, अभी कितने अच्छे किसी को बुलाऊंगी, कितने लोग आएंगे, ज़्यादा लोग अच्छे होने चाहिए, ये उसका भाव नहीं होगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे होने चाहिए, खाना कम मिला तो चलेगा, हाँ खाना कम मिलेगा तो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे सामने अच्छे आने चाहिए, यानी अच्छे लोग निकल जाने चाहिए। थोड़े से लोग अगर होंगे तो मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मिलेगा तो ठीक। धीरे धीरे शांत मन से जो झप झप पावलं टाकत येणारी आणि कोण दिसलं त्याला खाणारी आणि सगळ्यांना भीती दाखवणारी, जीभ बाहेर काढणारी अशी न राहता, नहीं सुनो ऐसा करो, ये बात अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैंने तपश्चर्या की, मैंने ब्रह्मा जी को देखा, मैंने वायुदेव को देखा, और वायुदेव ने जो मेरे साथ बोला ना, तो उसके लिए मैं कृतार्थ हूँ,
मेरा जीवन आमूलाग्र बदल गया है। मैं बहुत शांत हो गई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। आज ऐसे लगता है आज भी मेरा जीवन खत्म हो गया है तो चलेगा, लेकिन किसी को तकलीफ होना मेरी इच्छा नहीं। ऐसा बताते बताते लोगों के सामने आएगी और लोग जो सुनेंगे उसको नमस्कार करेंगे, कुछ निकल जाएंगे और कुछ रहेंगे उसको खाएंगे। वो बात की बात है। किरातांच्या राज्यात विक्रम राजाची भेंट, ये जो हमारी कथा है, तो उसकी जो विक्रम राजा के साथ उसकी भेंट कैसी होती है और क्या होता है उसके सामने उसके जीवन में, वो हम आगे की बातों में, आगे की कहानी में पढ़ेंगे। अभी तक तो इसका ये जो जीवन परिवर्तन, पर्वत से उतरने के बाद धीरे से आना, कृतज्ञ मन से किसी के साथ बोलना और किसी के समाज के सामने भी आएगी तो उसका स्वरूप एकदम बदल चुका। ऐसी वो जो राक्षसी समाज के सामने आएगी और समाज कार्य करेगी, तो जो भी वो करेगी वो समाज के हित में करेगी। यानी खाएगी तो भी हित में खाएगी, छोड़ेगी तो हित ही करके छोड़ेगी। ऐसी स्थिति, यानी वो पुण्यात्मा बन गई। जीते जी वो पुण्यात्मा बन गई। ऐसा पुण्यात्मा हम सबको बनने की इच्छा है, इसलिए वो इच्छा हमारी इस ऐसी कथा सुनने के बाद पूर्ण करने की जो जवाबदारी है वो खुद भगवान लेते हैं, ये हमें मालूम है। जय जय रघुवीर समर्थ। भरजन भव बीजा से, अर्जन सुख संपत्ति से, तर्जन यमदूता से, राम गर्जन बोला राम राम राम, बोला राम राम राम, बोला राम राम राम। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजांचैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। जय जय रघुवीर समर्थ।